इमेजिन करो, एक दिन आप सुबह उठते हो, फ़ोन का जीपीएस काम नहीं कर रहा, इंटरनेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, फ्लाइट्स डिले हो रही हैं और बैंकिंग सिस्टम्स फेल होने लगते हैं और साइंटिस्ट अनाउंस करते हैं कि ह्यूमंस अब सेफली स्पेस में ट्रैवल नहीं कर सकते। सुनने में साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है ना, लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये फ्यूचर सच हो सकता है और इस डिजास्टर का नाम है कैसलर सिंड्रोम। ये एक ऐसी टेरिफाइंग स्पेस थ्योरी है जो ह्यूमैनिटी को अर्थ पर ही परमानेंटली लॉक कर सकती है। और अब सबसे शॉकिंग बात, हो सकता है कि इसका काउंटडाउन ऑलरेडी शुरू हो चुका हो। हम ह्यूमंस ने हमेशा स्टार्स को देखकर सपने देखे, मून लैंडिंग, मार्स मिशन, स्पेस स्टेशंस और सैटेलाइट्स। हमने स्पेस को एक्सप्लोर करना शुरू किया, लेकिन एक चीज़ भूल गए, क्लेनलीनेस। आज अर्थ के ऑर्बिट में सिर्फ सैटेलाइट्स नहीं घूम रहे, वहाँ डेड सैटेलाइट्स, ब्रोकन रॉकेट पार्ट्स, मेटल फ्रेगमेंट्स और इवन एस्ट्रोनॉट्स के छोटे टूल्स तक फ्लोटिंग हैं। और ये सब रैंडम स्पीड से नहीं, 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं। इतनी स्पीड पर अगर एक टाइनी स्क्रू भी किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाए तो एक्सप्लोजन जैसा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। और इसी से स्टार्ट होता है कैसलर सिंड्रोम। 1978 में नासा साइंटिस्ट डोनाल्ड कैसलर ने एक डेंजरस प्रिडिक्शन दी थी। उन्होंने बोला एक टाइम ऐसा आ सकता है जब अर्थ ऑर्बिट में इतना ज़्यादा स्पेस जंक हो जाएगा कि सैटेलाइट्स एक दूसरे से टकराना स्टार्ट कर देंगे। और जब ये कोलिजन होगा तो थाउजेंड्स ऑफ न्यू डेब्रिस पीसेस क्रिएट होंगे। वो डेब्रिस दूसरे सैटेलाइट्स को हिट करेगा, फिर और डेब्रिस बनेगा और फिर जो कोलिजन्स होंगे और धीरे धीरे पूरा ऑर्बिट एक डेडली ट्रैप बन जाएगा। एक अनस्टॉपेबल चेन रिएक्शन, एग्जैक्टली डोमिनो इफेक्ट की तरह। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ डोमिनोज की जगह सैटेलाइट्स एक्सप्लोड हो रहे होंगे। विजिबल गार्बेज स्टॉर्म, लाखों डेंजरस ऑब्जेक्ट्स सुपर स्पीड से कंटिन्यूसली घूम रहे हैं। अगर आप वहाँ एस्ट्रोनॉट होते तो हर सेकंड डेथ का रिस्क होता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस को ऑलरेडी कई बार इमरजेंसी मैन्यूवर्स करने पड़ते हैं, सिर्फ स्पेस जंक अवॉइड करने के लिए। मतलब डेंजर अब फ्यूचर नहीं, प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है। वाई दिस इज टेरिफाइंग? अब आप सोच रहे होंगे सैटेलाइट्स टूट भी गए तो क्या? प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। आज की मॉडर्न सिविलाइजेशन सैटेलाइट्स पर डिपेंडेंट है। जीपीएस, गूगल मैप्स, मोबाइल नेटवर्क्स, टीवी सिग्नल्स, वेदर फॉरकास्ट, ऑनलाइन बैंकिंग, मिलिट्री डिफेंस, स्टॉक मार्केट और इंटरनेट कम्युनिकेशन, सब कुछ इनडायरेक्टली स्पेस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। अगर सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय होने लगे तो दुनिया का डिजिटल सिस्टम कोलैप्स कर सकता है। फ्लाइट्स डायरेक्शन लूज कर सकती हैं, शिप्स ओशियंस में कंफ्यूज हो सकते हैं, मिलिट्री सिस्टम्स फेल हो सकते हैं और कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल इकोनॉमी भी क्रैश हो सकती है। एक स्पेस डिजास्टर अर्थ पर केओस भी क्रैश हो ग्लोबल इकोनॉमी भी क्रैश हो सकती है और एक अर्थ स्पेस डिजास्टर अर्थ पर केओस क्रिएट कर सकता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। 2009 में एक एक्टिव अमेरिकन सैटेलाइट एक डेड रशियन सैटेलाइट से टकरा गया। इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि थाउजेंड्स ऑफ डेब्रिस पीसेस ऑर्बिट में स्प्रेड हो गए। ये इंसिडेंट साइंटिस्ट के लिए वार्निंग बेल था। 2021 में साइंटिस्ट चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स को इमरजेंसी एक्शन लेना पड़ा बिकॉज उनके स्टेशन के पास डेंजरस डेब्रिस आ रहा था। इलॉन मस्क की स्पेस एक्स स्टारलिंक सैटेलाइट को भी बार बार कोलिजन अवॉइड करने के लिए मैन्यूवर करना पड़ता है। मतलब ऑर्बिट ऑलरेडी क्राउडेड हो रहा है और प्रॉब्लम कंटिन्यूसली वर्स हो रही है। नासा के अकॉर्डिंग स्पेस में 100 मिलियन से भी ज़्यादा टाइनी डेब्रिस पीसेस हो सकते हैं, लेकिन स्कैरी पार्ट ये है हम उनमें से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक ही नहीं कर पाते। अब इमेजिन करो एक इनविजिबल बुलेट जो किसी भी सेकंड एक सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और क्योंकि ऑब्जेक्ट्स इनसेन स्पीड से मूव करते हैं, इवन 1 सेंटीमीटर का फ्रेगमेंट भी डेडली होता है। एक पेंट चिप तक स्पेसक्राफ्ट का ग्लास क्रैक कर सकती है। यस, सिर्फ पेंट चिप। इंसान ने अर्थ को पॉल्यूट किया, प्लास्टिक ओशियंस में डाले, एयर पोल्यूशन क्रिएट किया, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किए और अब हम स्पेस को भी गार्बेज डंप बना रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अर्थ का ट्रैश क्लीन किया जा सकता है, लेकिन स्पेस जंक वो हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक ऑर्बिट में रह सकता है। एक बार प्रॉब्लम आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो उसे रिवर्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो सकता है। अब इमेजिन करो फ्यूचर,
हम मार्स कॉलोनी बनाना चाहते हैं, मून बेसिस क्रिएट करना चाहते हैं, स्पेस टूरिज्म लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन अगर कैसलर सिंड्रोम ट्रिगर हो गया तो रॉकेट्स सेफली अर्थ ऑर्बिट क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। हम लिटरली अपने ही गार्बेज के प्रिजन में फंस सकते हैं। अर्थ एक केज बन सकती है और ह्यूमंस स्पेस सिविलाइजेशन बनाने का सपना खो सकते हैं। ये सिर्फ साइंटिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के फ्यूचर का प्रॉब्लम है। लेकिन अभी भी होप कंप्लीटली खत्म नहीं हुई है। साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स जायंट नेट्स यूज करना चाहते हैं ताकि डेब्रिस कैच किया जा सके। कहीं लेजर्स का आइडिया टेस्ट हो रहा है जो जंक को स्लो करके एटमॉस्फेयर में गिरा सके। कुछ कंपनीज रोबोटिक सैटेलाइट्स बना रही हैं जो ओल्ड जंक को कलेक्ट कर सके। फ्यूचर सैटेलाइट्स को भी स्मार्टर डिजाइन किया जा रहा है। कंट्रीज न्यू स्पेस लॉज डिस्कस कर रही हैं। लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है क्योंकि हर साल नए सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं और हर लॉन्च के साथ कोलिजन रिस्क भी बढ़ रहा है। तो कैसलर सिंड्रोम हमें एक स्कैरी लेसन देता है। टेक्नोलॉजी पावरफुल होती है, लेकिन अगर ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल ना हो तो वही टेक्नोलॉजी डिजास्टर बन सकती है। हमने अर्थ के एटमॉस्फेयर को डैमेज किया और अब हम स्पेस को डैमेज कर रहे हैं और शायद फ्यूचर जनरेशन्स हमें ब्लेम करें कि हमने स्टार्स तक पहुंचने का रास्ता खुद डिस्ट्रॉय कर दिया। तो आपको क्या लगता है, क्या ह्यूमैनिटी स्पेस को क्लीन कर पाएगी? क्या एक दिन सैटेलाइट्स का चेन रिएक्शन मॉडर्न सिविलाइजेशन को कोलैप्स कर देगा? कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताओ। और आपको ऐसे डार्क स्पेस मिस्ट्रीज और अननोन साइंस टॉपिक्स पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि यूनिवर्स में अभी भी बहुत सारे टेरिफाइंग सीक्रेट्स छुपे हुए हैं और ट्रस्ट में कैसलर सिंड्रोम उनमें से सिर्फ एक है।